नमस्कार। आज हम सप्त श्लोकी गीता स्रोत सुनेंगे। गीता के 7 श्लोकों का उपयोग दैनिक पूजा पाठ में किया जाता है। इसे सप्त श्लोकी गीता स्रोत कहा जाता है। गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। जीवन की रोज की भागदौड़ में किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह गीता के सभी 700 श्लोक पढ़ सके। कुछ विद्वानों के अनुसार 7 श्लोकों का उपयोग दैनिक पूजा के रूप में किया जाता है। इसे सप्त श्लोकी गीता स्रोत कहा जाता है। कहते हैं कि इसका पाठ करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। सप्त श्लोकी गीता सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करती है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग श्लोक नंबर 13। जो मनुष्य ओम अक्षर का जप करते हुए तथा मुझ परम पुरुषोत्तम का स्मरण करते हुए शरीर से प्रस्थान करेगा, वह परम गति को प्राप्त होगा। अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग श्लोक नंबर 36। हे ऋषिकेश, आपके कीर्तन करने से संपूर्ण संसार प्रसन्न हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। असुरगण भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सारा सिद्ध समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। वह भी सही है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक नंबर 13। भगवान के हाथ, पैर, आंखें, सिर, मुंह और कान हर जगह है, क्योंकि वे इस संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग श्लोक नंबर 9। जो मनुष्य ऐसे सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, सबको धारण करने वाले, अज्ञानता के अंधकार से परे, आदित्य के समान प्रकाशवान, ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 1। जिस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, वह अविनाशी अस्वस्थ संसार वृक्ष कहलाता है तथा जिसके पत्ते वेद है, जो कोई उस वृक्ष को जानता है वही वेदों का ज्ञाता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक नंबर 15। मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूं। मैं वेदांत का रचयिता और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक नंबर 65। सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे प्रणाम करो। ऐसा करके तुम निश्चित रूप से मुझे ही पाओगे। मैं तुम्हें ऐसा वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय हो। ये था सप्त श्लोकी गीता स्रोत। धन्यवाद।